ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। समय का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है। आज भी परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि बच्चे, तुम्हें दान जो है पात्र को देख करके दान करना है। ऐसे नहीं जिसको आया जो आया दे दिया। कई बार क्या होता है, हम अपनी तरफ से पुण्य कर रहे होते हैं और होता क्या है, पाप होता है। तो पाप और पुण्य की हमें पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। दान किसको कहा जाता है? देखो, दान कई तरह से होता है। कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई कपड़ों का दान करता है, कोई जो है मतलब घर बना के किसी को दे देता है। ये जो दान है सिर्फ एक जन्म के लिए सुख देता है। मान लो आपने किसी को खाना खिलाया, तो भूखे को भोजन खिलाना बहुत अच्छी बात है, सबसे पुण्य का काम है। अगर कोई भूखा है तो उसको हम भोजन खिला दें। लेकिन कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति हमारे ही अधीन हो जाता है। रोज़ हम किसी को खिला रहे हैं तो वो ये सोचता है चलो बैठे बिठाए मिल तो रहा है। आपने देखा होगा आजकल कितना भिखारियों के पास बहुत पैसा होता है, करोड़ों रुपए होते हैं। हमने कई बार ऐसी वीडियो भी देखी है कि भिखारियों के पास बम्बे में बंगले हैं और वो क्या करते हैं कि सुबह जो है जब भीख मांगने जाते हैं रात को तो फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाते हैं, और वैसे उनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ होता है। तो सोचने वाली बात है कि दान हमें किस चीज़ का करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, कपड़े का दान है या भोजन खिलाने का है, लेकिन रोज रोज कोई आत्मा हमारे अधीन हो जाए और वो कर्म ही ना करे, कोई पुरुषार्थ ही ना करे, कमाने की ना सोचे, तो ये दान नहीं है। ये एक तरह से किसी को आलसी बनाना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि दान जो है सबसे बड़ा दान है, गुणों का दान। किसी व्यक्ति को आप अपने गुणों के द्वारा स्टैंड कर देते हो। कोई व्यक्ति बिल्कुल बुरी आदतों में फंसा हुआ है और आपने उसको अच्छी बातें सुना सुना करके उसकी बुरी आदत छुड़ा दी और वो कमाने लग जाता है। सोचो, कमाने से वो उस व्यक्ति के पास सब कुछ आएगा, धन भी आएगा, खाने के लिए भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो आपने ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। आज देखो कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो शराब छुड़वाती हैं या बहुत कुछ, ये जो है बहुत पुण्य का कार्य है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था भी ऐसी संस्था है जो अनेक आत्माओं को बुराइयों से छुड़ाती है और उनके अंदर अच्छाइयाँ आ जाती हैं। जो व्यक्ति अपने आज सिर्फ नशे से बंदा परेशान नहीं है, चिंता से, तनाव से, कई बातों से परेशान है, कईयों की को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, तो उनको परमात्मा का ज्ञान सुनने से, मेडिटेशन सुनने से बहुत अच्छी नींद आने लग जाती है। तो सोचो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। कोई व्यक्ति पूरी रात जागता है और उसको हम मेडिटेशन सिखा देते हैं और अच्छी बातों का चिंतन सिखा देते हैं, तो उस व्यक्ति को नींद आने लग जाए, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कहा तो वो डॉक्टरों के पास दवाइयों के इतने इतने पैसे भर रहा था, उसको राजयोग सीखने से, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ने से जो है उसको क्या आ गया, अच्छा जीना आ गया। तो सबसे बड़ा दान परमात्मा यही कहते हैं कि सब चिंतन करो और गुणों और शक्तियों को अपने अंदर धारण करो, खुद भी अच्छे बनो और दूसरों को भी बनाओ। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये छोटे छोटे पुण्य जो हम करते हैं, कई तो नाम के लिए भी करते हैं, इतने लोगों को मैंने खाना खिलाया, इतने मैंने वो मतलब जैसे कई हॉस्पिटल खुलवा देते हैं या कुछ है, ये सिर्फ हमें एक जन्म का सुख देते हैं। मान लो हमने हॉस्पिटल बनवा दिया तो वो भी बहुत अच्छा कार्य है जिसमें अनेक दुखी आत्माएं जो है आकर के इलाज कराएंगी। तो एक जन्म के लिए हमको निरोगी काया मिलती है और हम किसी का जीवन ही पलट देते हैं, जीवन ही बना देते हैं। तो वो परमात्मा कहते आप 21 जन्मों की कमाई करते हो। वैसे भी कहते हैं जिस घर में से एक कन्या परमात्मा को जीवन समर्पित करती है
तो उसके 21 कुल तर जाते हैं। तो कैसे 21 कुल तर जाते हैं? ऐसे, क्योंकि वो कन्या जो है अनेक आत्माओं को अच्छा जीवन देती है, राजयोग सिखलाती है, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ाती है, तो ऐसे उनका जीवन बन जाता है। और दूसरा आज बाबा ने बताया कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें किस चीज़ की परहेज रखनी है। किस चीज़ की परहेज रखनी है? अपना जीवन कमल फूल समान बनाना है। कमल का फूल देखो रहता कीचड़ में है, लेकिन खिल करके रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है। तो ऐसे परमात्मा कहते रहना तुम्हें घर गृहस्थ में है। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने आप को विकारों से मुक्त रखना ही कमल फूल समान रहना है। जैसे एक व्यक्ति था, एक सेठ था, तो वो बहुत अशांत रहता था। उनके घर में एक दिन गुरु जी आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत धन है, बहुत सुख है, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे चैन की नींद नहीं आती है। तो वो जैसे संत को सब कुछ दिखाने लग गया कि देखो वो मेरा कारखाना है, ये मेरे घर में ये चीज़ पड़ी है, ये मैंने सिंगापुर से मंगवाई है, ये मुंबई से मंगवाई है, ये दुबई से, ऐसे अपनी एक एक चीज़ दिखाने लग गया। संत ने मन में सोचा कि इसके अशांति का कारण ही यही है, ये सारा दिन इन चीज़ों में फंसा है और जो है बुद्धि उनमें रखता है, तभी इसको नींद नहीं आती है और तभी जो है अशांत रहता है। तो संत ने उसको शिक्षा देने के लिए क्या कहा, उनके घर में जैसे नक्शा लगा हुआ था भारत का या पूरे विश्व का नक्शा, तो पूरे विश्व में वो उनको ये दिखाता है कि बताओ इसमें भारत कहाँ पे है। तो उसने हाथ रख के दिखाया कि देखो ये भारत है। तो उसने पूछा कि इसमें मुंबई कहाँ पे है। उसने दिखाया बस इतनी सी जगह, बस बिंदु का निशान। तो फिर उसने कहा कि आप मुंबई में रहते हो तो आपका घर इसमें कहाँ पे है। तो घर कहाँ से नजर आता, क्योंकि मुंबई को ही बिंदु रूप में दिखा रखा था, तो घर उसका कहाँ से नजर आता। तो वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मसार हुआ कि देखो मैं घमंड करता हूँ कि मेरे पास कारखाना है, फैक्ट्रियाँ हैं, ये है वो है, ये सब जो है क्या है, यही मेरे यहाँ पे ही रह जाने में किस चीज़ का घमंड कर रहा हूँ। तो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो निश्चिंत रहे, उसको अच्छे से यूज़ करो जो चीज़ें हैं, लेकिन उसमें फंस नहीं जाओ। आज आपके पास मान लो फ्रिज है, उसको यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, कल मान लो लाइट नहीं रहती पूरा दिन, हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि अब आज लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, सारा दिन ऐसे थोड़ी करते रहेंगे। आज हमारे पास मान लो अच्छी अच्छी गाड़ी है, उस पर घूमते हैं, कल को हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए और बस में भी जाना पड़ जाए, तो स्थिति अपनी ऐसी बना करके रखो कि सब कुछ होते हुए भी हम उनमें फंसे नहीं। बहुत अच्छा मिसाल राजा जनक का भी है, सब कुछ था उनके पास, उनको निर्मोही राजा कहा जाता था, कोई मोह नहीं था। मैंने कई बार अपनी वीडियो में उनकी भी स्टोरी सुनाई है कि कैसे वो अपने राज्य महल में रहते हुए भी बिल्कुल निश्चिंत थे, कोई चीज़ में मोह नहीं था। तो ऐसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ संभालते हुए साथी बस परमात्मा को बनाओ, अपने मन की बात उससे करो, तो कभी भी आपको ना तो चिंता होगी ना फिक्र होगी। तो आज हमने विशेष यही सुना कि दान करना है तो गुणों और शक्तियों का करो, और हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन पैसे का दान आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा लेकर के अगर कोई शराब पी लेता है या कोई गलत काम कर लेता है तो उसका बोझ आपके सिर पर चढ़ेगा, क्योंकि उस पैसे के मालिक तो आप हो ना, आपने उसको दिया। तो दान करना है तो सोच समझ के पात्र को दान कीजिए, और जितना हो सके अपने अंदर इतने गुण और शक्तियाँ बढ़ाइए कि आपके गुण और शक्तियों को देख करके लोग आपसे कुछ सीखें, कुछ जाने और उनका जीवन ही बदल जाए। ब्रह्मा कुमारी बहनों में इतनी बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन तो बनाया ही बनाया है, साथ में हमारे जैसे मैं भी गृहस्थी हूँ तो हमारा भी जीवन बन रहा है। स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा साथी है, ये सोच करके अगर आप दुनिया में रहते हो तो आपको कभी भी ना कोई चिंता होगी ना फिक्र होगी, क्योंकि आपका साथी कौन है? स्वयं भगवान।
ओम शांति।